ये लीजिए आपका फ्रेश जूस। थैंक यू सो मच। आपके यहाँ पे फ्रेश जूस मिलता है इसलिए आप ही की दुकान से जूस लेती हूँ मैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये जूस की दुकान पे किताबें क्या कर रही हैं? ये जी मेरी ग्रेजुएशन की किताबें हैं। मैंने बीएससी कंप्लीट कर लिया है, तो बस अब नौकरी की तलाश है, कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए तो फिर। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया था, ये जूस की दुकान मैं नहीं चलाता हूँ, ये मेरी दीदी की दुकान है। मैं तो बस अपनी दीदी की हेल्प कर देता हूँ, बेचारी बहुत मेहनत करती है ना। अब जैसे ही मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी फिर मैं अपनी दीदी को कोई अच्छा सा बिजनेस खुलवाऊंगा, या फिर इस जूस की रेडी से उनको दुकान खुलवा दूंगा, ऐसा कुछ मेरा प्लान है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने दीदी के बारे में इतना सोचते हो, वरना आजकल के ज़माने में जिम्मेदार लड़कियां बहुत कम होते हैं। ठीक है जी, अब मैं चलती हूँ। ये लीजिए आपके पैसे। एक मिनट एक मिनट, ये ना आपके लिए पैक भी कर दिया था एक गिलास। लेकिन मैं एक ही जूस के पैसे लेके आई थी। हाँ तो आप एक गिलास के पैसे दे दीजिए, ये मेरी तरफ से है। मतलब आप जब इसको पियेंगी घर पे तो वो मेरी और इस जूस की याद आ जाएगी। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आते रहिएगा। वाह वाह वाह, कहाँ नजरें भिड़ी हुई हैं जनाब की। नहीं दीदी, दुकानदारी चल रही है, ये लो ना जूस के पैसे। और जो पन्नी में भर के दिया उसका क्या? दीदी मेरे को जो पैसे देते हो उसमें से काट लेना ना, क्या हो गया। सच सच बता, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? दीदी मुझे लगता है कि ये ट्यूशन टीचर की बहन ना मुझे पसंद करती है। देखो ना कैसे देखे जा रही है मुझे पलट पलट के, मुझे तो पसंद है ही है। अरे वो छोटे भाई, इसी रेडी से हमारा घर चलता है, थोड़ा सा दुकान उकान भी देख लिया कर। दीदी ध्यान देता तो हूँ, मैं कहाँ काम से भागता हूँ। अच्छा दीदी आप मेरे को 5 मिनट दो, मैं ज़रा उससे बात करके आया, लगता है कुछ कहना चाहती है वो। अरे मेरे को सामान लेने जाना है भाई, कहाँ जा रहा है तू? बस 5 मिनट में आया दीदी हैं। अरे ये आजकल के लड़के भी ना। सुनिए। जी बोलिए, हिसाब में कोई गड़बड़ हो गई क्या? हिसाब में नहीं, दिल में गड़बड़ हुई है शायद। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूँ? आप समझी नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं। मैं मैं पसंद करता हूँ आपको। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप मुझे पसंद नहीं करती हैं? आपको क्या लगता है? लगता तो है करती हैं पसंद थोड़ा बहुत शायद, तभी मैं आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो इसके बाद क्या सोचा है? शादी। शादी? हाँ, प्यार के बाद तो शादी ही होती है। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो आ जाना मेरे भाई से बात करने, ठीक है? रूपा तुझसे कही थी ना मैंने कि घर जल्दी आ जाइयो, कहाँ थी अभी तक? भैया मैं बस जूस ही लेने गई थी, देखिए ना आपके लिए भी जूस लेके आई हूँ। अरे ये जूस को रहने दे तू, तुझे पता है ना मेरी तबीयत खराब है, वैसे ही ट्यूशन का काम नहीं चल रहा है, पता नहीं कब तबीयत ठीक होगी, कब बच्चे आना शुरू होंगे, चिंता लगी रहती है तेरी। भैया आप प्लीज़ गुस्सा मत करिए, अब से मैं टाइम पे आ जाऊँगी, कहीं पे भी जाऊँगी तो। देख रूपा, मैं तुझ पे गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, पर ले दे के तू ही है मेरे पास, माँ बाप तो रहे नहीं, अब हम मैं ही हूँ जो हूँ। कल को तुझे कुछ हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगा? देख मेरी मजबूरी है कि मैं तुझे बाहर भेजता हूँ, अगर मैं खुद ठीक होता, इस लायक होता तो अपने काम खुद कर लेता। तो घर पे वक्त से आ जाए कर, मुझे हमेशा चिंता लगी रहती है, कल को तुझे कुछ हो गया तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, खुद को क्या जवाब दूंगा? भैया आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आप इतना टेंशन मत लीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हमारे हालात ख़राब है लेकिन कल को हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, आप ज़्यादा मत सोचिए प्लीज़। रूपा चिंता होती है, हाँ तेरी शादी नहीं हुई है, कुंवारी है, अकेले सारे काम करने तू घर से बाहर जाती है, चिंता लगी रहती है मुझे, ना चाहते हुए भी क्या करूं, भाई हूं। देख रूपा, मैं तुझ पे गुस्सा नहीं करना चाहता, मजबूर हूं, बस इसलिए समझाना चाहता हूं कि तुझे बहुत भरोसे से बाहर भेजता हूं, मेरा भरोसा कभी मत तोड़ियो। भैया आप अपनी बहन पे विश्वास रखिए, आपकी ये बहन आपका सर कभी नीचा नहीं होने देगी, कभी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपका सर नीचा हो। चल ठीक है, थक कर आई है, जा जा थोड़ा आराम कर ले। ठीक है भैया, मैं आपके लिए जूस डाल के लाती हूँ। ठीक।
नमस्ते भाई साहब। जी नमस्ते, बैठी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जी बताइए क्या काम था? दरअसल भाई साहब, ये मेरा छोटा भाई है और अभी इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। बैठिए। हाँ आओ बैठो। हाँ जी बहन जी, क्या बोल रही थी आप? वो दरअसल भाई साहब, इसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब 2-3 कंपनियों में इंटरव्यू भी दे दिया है। जल्दी भगवान चाहेंगे तो जॉब भी ज्वाइन कर लेगा। और मेरा ये भाई ना बहुत होनहार है, जूस की दुकान पूरे टाइम संभालता है मेरी गैर हाजिरी में। जब भी मैं सामान लेने जाती हूँ, घर का पूरा काम देखता है और औरतों की बहुत इज्जत करता है भाई साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? देखिए, ना ही मेरी कोई कंपनी है और ना ही मैं इसकी नौकरी लगवा सकता हूँ। इसे कंपनी में ले जाइए इसे। वो दरअसल भाई साहब, हम आपकी बहन के लिए आए। मतलब समझा नहीं मैं। वो भाई साहब, दरअसल ये मेरा जो छोटा भाई है ना, वो और आपकी बहन जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसीलिए मैं आपके यहाँ आई हूँ आज अपने भाई का रिश्ता लेकर। रूपा, तुम जानती हो इस लड़के को? हाँ भी मैं जानती हूँ उन्हें। अच्छा, तो ये गुल खिला रही हो मेरे पीठ पीछे? ये करती थी तुम? कितना भरोसा करके तुम्हें बाहर भेजता था, कितनी दफा समझाया तुम्हें मैंने कि लड़कों से दूर रहना, और तूने वही किया जो मैं मना करता रहा। किसी लायक नहीं छोड़ा तूने मुझे। अरे नहीं भाई साहब, आप अपनी बहन को गलत समझ रहे हैं। दरअसल ये दोनों ना एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन कभी कुछ गलत नहीं किया इन लोगों ने। बहन जी देखिए, मेरी बहन से गलती हो गई है, ठीक है? आप भी अपने भाई को समझा लीजिए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। आप यहाँ से जा सकते हैं, जाइए। लेकिन भाई साहब, अभी इसकी नौकरी लग जाएगी, सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी, फिर क्या दिक्कत है? देखिए बहन जी, नौकरी लग जाएगी और लगने में फर्क है। मैं भी डिग्री होल्डर हूँ, पर यहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो काम भी बंद पड़ा हुआ है। ऐसे माहौल में रहता हूँ मैं। अब मैं ये तो नहीं चाहूंगा ना कि मेरी बहन की शादी एक ऐसे घर में हो जहाँ लड़के की ना नौकरी लगी हो और ना ही ढंग का कोई कारोबार हो। जूस की दुकान चलाती हैं आप, भला उससे कितना ही खर्चा उठा लेंगे, और इन भाई साहब की तो नौकरी लगी नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि रिश्ते को आप भूल जाइए, क्योंकि जब भूख की चिड़िया दरवाजे से अंदर आती है ना, तो प्यार खिड़की से बाहर चले जाता है। और मैं इसका बुरा थोड़ी चाहता हूँ, मैं तो उसका भला ही चाहता हूँ ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ इसकी शादी एक ऐसे इंसान से करना जिसके पास अच्छा खासा घर हो, अच्छी नौकरी हो, जो इसको मेरे से ज़्यादा सुख दे सके। माफ़ करना, ये रिश्ता नहीं हो सकता। आप लोग जा सकते हैं। भैया मानता हूँ अभी नौकरी नहीं है, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा है। आज नहीं है नौकरी, लेकिन कल लग जाएगी। हम एक काम कर सकते हैं ना, अभी बस रोका कर लेते हैं और शादी तभी करेंगे जब मेरी नौकरी लग जाएगी और मैं ठीक ठाक सेविंग्स कर लूँगा। देखो, तुम होनहार हो, जैसा कि तुम्हारी बहन ने बोला, तो इस बात को समझोगे। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करवाते अपनी बहन की शादी एक ऐसे लड़के से जिसके पास ना नौकरी है, ना अच्छा कारोबार है, ना घर है। भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, खूब कमाओ, पर तब तक मैं वादा नहीं कर सकता कि इंतज़ार करूँगा। जिस दिन मेरी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता दिखेगा, मैं उसकी शादी कर दूंगा। बेहतर ये रहेगा कि तुम कोई और घर ढूंढ लो। दीदी, भैया एक सेकंड, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी, आपने जो अभी मुझे मैसेज भेजा, एक बार आप इसको बोल भी सकते हैं कॉल पे, प्लीज़ प्लीज़, अर्जेंट है। हाँ जी, विभोर बात कर रहे हैं ना? जी विभोर, आपने जो इंटरव्यू दिया था, आपकी नौकरी फाइनल हो गई है, तो कल आके आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाइए। हाँ, मैं आपको बता दूं, आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं आपसे फॉलो अप करता हूँ अभी। लीजिए भाई साहब, आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो गई। अब तो इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे ना? जब भगवान ने ही सोच लिया इन दोनों को मिलाने का, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। शायद भगवान की मर्जी थी, तभी तो देखिए ना, इसी वक्त कॉल आना था। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं मजबूर हूँ, मिडिल क्लास आदमी हूँ। हमेशा से यही सोचा है कि अपनी बहन को अच्छा सुख दे सकूँ, उसे वो सुख दे सकूँ जो मैं कभी उसे नहीं दे पाया। इससे तो बेहतर ही घर चाहता हूँ उसके लिए। अब जब इसकी नौकरी लग गई है तो उम्मीद है कि आगे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर रूपा इससे शादी करना चाहती है तो
मुझे भी मंजूर है। जी बिल्कुल, ये लीजिए, ये लीजिए।